पिले माने जेबीसी को पुणी थे स्वागत। आज आम दशम श्रेणी अर्थनीति विषय प्रथम अध्याय अर्थनैतिक विकास उपर आलोचना करने को जाउछे। अर्थनैतिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट देशर केते उन्नति हुई देश उन्नति पथरे अच्छी ना अवनति पथरे अच्छी ना संपूर्ण उन्नति करी जाइछि यह उपर पढ़ा को जाउछे। अर्थनीति बा अर्थनैतिक विकास सबु देश ପାଇଁ जरूरी, देशर गरीबी दूरीकरण निमंते जरूरी एवं देशर भल भाव विकास होगापी अर्थनीति बहुत भल बहुत बड़ भूमिका निभाई थाए। देखिबा आमे अर्थनैतिक विकास एक बहु प्रसारित शब्द जहाँ अनेक क्षेत्र में व्यवहृत होता है। कौन सी देशर आर्थिक व्यवस्था संपर्क में जानवा हेले आमको से देशर अर्थनैतिक विकास प्रति दृष्टि देवाकू पड़ो। अर्थनैतिक विकास ही कौन सी देश विकासर भित्तिभूमि भाव कार्य करें। कौन सी देश विकास करुच्ची कि नहीं आमको कौन जाना पड़ो तार अर्थनैतिक विकास ठीक भाव होउछि ना ना। तेबे अर्थशास्त्री माने अर्थनीति उपरे बा देशर अर्थनैतिक विकास को आधार करी देश को दुईटी मुख्य श्रेणी विभक्त करिसेंति, यथा विकसित देश और विकासोन्मुखी देश। विकसित देश कौन और विकासोन्मुखी देश कौन जानिबा। प्रथम देखिबा आमे विकसित देश युक्तराष्ट्र अमेरिका जर्मनी जो रहा आम युक्तराष्ट्र अमेरिका जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड जापान ये सब देश को आम विकसित देश बोली कही था। तुम नोट बनइब जदि प्रथम बनइब अर्थनैतिक विकास को आधार करी अर्थशास्त्री माने देश को दुई भाग विभक्त करछन्ति। जिते सब देश अच्छी ताकू दुईटी मुख्य भाव में विभक्त कर यथा विकसित देश और विकासोन्मुखी देश। नेक्स्ट पॉइंट विकसित देश बा विकसित देशर उदाहरण होउछि युक्तराष्ट्र अमेरिका जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड जापान। नेक्स्ट पॉइंट भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश गुड़िक यही देश गुड़िक होउछि विकासोन्मुखी देश बा यही देश गुड़ी को विकासोन्मुखी देश भाव विवेचना करा जाए। नेक्स्ट देखिबा साधारणतः विकसित देश गुड़िकर जनसंख्या नियंत्रित अवस्था थाए एवं सेमानक मुंड पिछा आय अधिक थाए। या भी नोट बन पार पॉइंट देखिए लिखिपर जे विकसित देश गुड़िकर जनसंख्या नियंत्रित हो रही है एवं मुंड पिछा आय अधिक थाए। प्रत्येक लोक अधिक पैसा इनकम करते एवं तांकर जो जनसंख्या नियंत्रित अवस्था थाए अत्यधिक वृद्धि हो न था। किंतु विकासोन्मुखी देश जब सब विकासोन्मुखी देश अच्छे जमी भारत पाकिस्तान श्रीलंका ये सब जगह विकासोन्मुखी देश गुड़िक क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि एक मुख्य समस्या रूपे देखा जाए। विकासोन्मुखी देश गुड़िक जनसंख्या एक मुख्य समस्या। नेक्स्ट पॉइंट बन पार विकासोन्मुखी देश गुड़िक जनसंख्या वृद्धि एक मुख्य समस्या होता है। यही से जो विकासोन्मुखी देश गुड़िक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण कर न पारिबा कारणरू संबल उपर अधिक चाप पड़े। जेहेतु कम संबल अधिक लोक हो जाती तेणु डिमांड अधिक आवश्यक डिमांड अधिक पड़े किंतु सप्लाई बेसी हो पारे नहीं। तेणु लोक मानकर मुंड पिछा आशानुरूप भाव बढ़ी पारे नहीं। यही सब कारणरू विकसित देश में लोक मानकर जीवन धारण मान अति उच्च और उन्नत होता बेले विकासशील देश विकासशील माने जो देश गुड़ाक बेसी विकासोन्मुखी देश मुंड पिछा आय बहुत कम से अपेक्षा विकसित देश मानक जीवन धारण मान बहुत उन्नत होता है एवं विकासोन्मुखी देश मानक मुंड पिछा आय खूब कम जीवन धारण मान बहुत निम्न धरणर होता है। नेक्स्ट देखिबा अर्थनैतिक विकास और यार निरूपण। कौन देशर
केते अर्थनीति वृद्धि करिछि तो केमिति जानिबा तार मापदंड कौन अर्थनैतिक विकास मापदंड कौन आम ए देखा देख अर्थनैतिक विकास कहले मुख्यतः अर्थनीतिक अभिवृद्धि को ही बुझाए कारण अर्थनैतिक अभिवृद्धि बा आर्थिक अभिवृद्धि द्वारा ही अर्थनैतिक विकास संभव हुए कौन देशर मोट जातीय आय और मुंड पिछा आय रे क्रमागत वृद्धि द्वारा से देशर आर्थिक अभिवृद्धि होता है कौन देशर मुंड पिछा आय और जातीय आय मुंड पिछा आय और जातीय आय दुटी जगह वृद्धि हम तार देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटी पार किंतु मन रखा उचित जे केवल आर्थिक अभिवृद्धि को अर्थनैतिक विकास कहुना कारण अर्थनैतिक विकास रे आर्थिक अभिवृद्धि सहित लोक मानकर सॉरी गोटे मिनट अर्थनैतिक विकास कहुनी कहीं अर्थनैतिक विकास रे आर्थिक अभिवृद्धि सहित लोक मानकर जीवन धारण मान और आर्थिक अवस्थार उन्नति सामाजिक और सांस्कृतिक अभिवृद्धि मध्य आवश्यकता रही लोक मानकर केवल देशर आर्थिक अभिवृद्धि हेनी लोक मान जीवन धारण मान भी उन्नत हवा दरकार आर्थिक अवस्था उन्नति हवा दरकार सामाजिक सांस्कृतिक अभिवृद्धि होगा आवश्यक रही अर्थनैतिक विकास को आम केमी निरूपण करवा नोट दे लेख अर्थनैतिक विकास निरूपण करने दुईटी आधार को आम ग्रहण करें कौन कौन अर्थनैतिक विकास निरूपण करने मोट जातीय आय और मुंड पिछा आय को आधार रूपे ग्रहण करा जायछि। नेक्स्ट कौन सी देश में एबे हेडिंग दियो साइड हेडिंग दियो जे मोट जातीय आय एबे आम लिखा मोट जातीय आय क्या कहुए कौन सी देश रे वर्षक मध्य उत्पादित होइथिबा समस्त द्रव्य और सेवार मुद्रागत मूल्य तत्सहित देशर बाहर आसुथिबा आयर समष्टि को मोट जातीय आय कहुए देश रे केते इनकम होची एवं देशर बाहर केते आय आसुची से सबुतक समष्टि को आम जातीय आय बोली कहिबा। तो यही नेक्स्ट आम हेडिंग दिंतु साइड हेडिंग दियो जे मुंड पिछा आय लिख जातीय आय को देशर जातीय आय को देशर मोट जनसंख्या द्वारा भाग कले मुंड पिछा आय निरूपित हो पार धरिनिय जमी आम घर 10 जन लोक अच्छा पूरा परिवार इनकम 1 लाख तेरे 1 लाख हरण 10 तो मुंड पिछा आय होगा 10,000 यही भाव निरूपण करा मुंड पिछा आय देशर मोट जातीय आय एवं जनसंख्या को भाग कले मुंड पिछा आय निरूपित होता है। तेणुक मुंड पिछा आय निरूपण करने जनसंख्यार भूमिका गुरुत्वपूर्ण जदि जनसंख्या कम थाए ताले मुंड पिछा आय अधिक आसो यदि जनसंख्या अधिक थाए तो मुंड पिछा आय बहुत कम आसो जमी आम भारत परी गरीब देश हबार कारण आम जातीय आय अधिक थिले जनसंख्या यथेष्ट अधिक तेणुक आमर मुंड पिछा आय बहुत कम आसी थाए। तो पृथ्वी रे एपरी अनेक देश अच्छी जार मोट जातीय आय आम देश भारतर जातीय आय सहित सामान बा ताठू कम आम जातीय आय ठू सामान किंबा ताठू बहुत कम किंतु से देश रे जनसंख्या से देशर जनसंख्या भारत जनसंख्या ठारू कम होइथिबारु सेमानक मुंड पिछा आय भारत ठारू बहुत अधिक जमी फिनलैंड सिंगापुर ये सब जापान जनसंख्या कम किंतु जातीय आय आम जी जातीय आय जी जातीय आय कि ताटी कम किंतु लोक संख्या बहुत कम थी मुंड पिछा आय बहुत अधिक रही है लोक मानकर जीवन धारण मान बहुत उन्नत होता है। से यही सब देश विकसित देश भाव परिगणित हुए जेहेतु से मुंड पिछा आय बहुत अधिक जीवन धारण मान बहुत बढ़िया तेणु से विकसित भाव देश भाव परिगणित होता है।
केंद्रीय परिसंख्यान संस्था द्वारा होइथिबा सर्वेक्षण अनुଯାयी भारत जातीय आय नोट लेख 1950-51 मसीह 1,32,367 कोटी टंका थिला बेले 2003-04 मसीहा बेलू आम भारत जातीय आय हो जाइए 12,66,500 कोटी टंका एवं 2011-10-11 बेलू यह बढ़िकी हो जाइए 48,85,954 कोटी टंका। एथुरु जना पड़े जे आम देशर मुंड पिछा आय 2003-04 मसीहा बेलू 36,871 टंका थिला बेले 2010-11 बेलू वृद्धि पाई 53,331 टंका को वृद्धि पाई। आम जातीय आय बढ़ी एवं मुंड पिछा आय बढ़ी कि सही परिमाण बढ़ीनी जो परिमाण मुंड पिछा आय बढ़िले देश को विकसित देश रूपे परिगणित करा जाए। तो प्रत्येक देश निजर जनसाधारण जीवन धारण मान उन्नति करने जातीय आय और मुंड पिछा आय वृद्धि निमंते विभिन्न प्रकार आर्थिक नीति प्रचलन करते। तो लेख देश प्रचलन करुथिबा आर्थिक नीति गुड़िक हेउछि पुंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्र अर्थव्यवस्था। पुंजीवादी अर्थव्यवस्था रे प्राइवेट कंपनी सब रहिबे, समाजवादी अर्थव्यवस्था रे सरकारी कंपनी अधिक रहिबो एवं मिश्र अर्थव्यवस्था रे प्राइवेट कंपनी बा ओ गवर्नमेंट कंपनी मिसिकी रहिबे एवं प्रत्येक अर्थव्यवस्थार लाभ अलग अलग रही। किंतु आम देश मिश्र अर्थव्यवस्था रे चली कौन पर्यंत 1991 पर्यंत तापर आमर व्यवस्था कौन बनीगला बहुत प्राइवेट कंपनी आसला धीरे धीरे आमर भी मिश्र बनीगला मिश्र थिला आमर बनीगला कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था पुंजीवादी अर्थव्यवस्थार मिश्रण बनला। स्वाधीनता परठारु आम देश में कौन थी मिश्र अर्थव्यवस्था प्रचलित हो आसुला। एठारे कृषि और घरोई उद्यम प्रतिष्ठित होइथिबा कलकारखाना गुड़िकर घरोई मालिकाना रही एगुड़िक लाभ आशा रखी काम करते। जो मैंने घरोई कंपनी प्राइवेट कंपनी से कौन करेंगे निज लाभ आशा काम करेंगे जमीक टाटा रिलायंस बाजाज ये सब प्राइवेट कंपनी निजर लाभ आशा रखी काम करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी लोक मानकर लाभ उपर काम करियो। सेहीपरि सरकार द्वारा प्रतिष्ठित परिचालित उत्पादनकारी संस्था गुड़िक होउछि जेमिति आमर अछि रेल विभाग सरकार द्वारा परिचालित आउ डाक विभाग ये सब कल्याणकारी व्यवस्था अच्छी एवं यही उभय जो रहा प्राइवेट उद्योग एवं गवर्नमेंट सरकारी एवं बेसरकारी दुटी जाक उद्योग परस्पर को सहयोग में आगक देश को आगक बढ़ाऊँ। तो आम देश उपक जावा आम देश भारत एक विकासोन्मुखी देश। आम विकासर अग्रसर विकास दिग आड़े को अग्रसर होचे विकसित संपूर्ण होना। आमर मुंड पिछा आय एवं जातीय आय अन्यान्य विकसित देश गुड़िक तुलन में बहुत कम। आमर अलग जिते सब विकसित देश अच्छा चीन अमेरिका एम तुलन में आमर जातीय आय और मुंड पिछा आय दुईटी जाक कम अच्छी। जातीय आय और मुंड पिछा आय कम अच्छी। इंग्रेज शासन समय यार अर्थव्यवस्था अति शोचनीय थिला। इंग्रेज शासक माने भारतर आर्थिक विकास निमंते कौन पदक्षेप नेउ नथिले। मात्र स्वाधीनता परठारु भारत सरकार पंचवार्षिक योजना माध्यम देशर आर्थिक प्रगति पाई विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण करछन्ते। कृषि क्षेत्र में अधिक प्रगति पाई विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण करछन्ते। जेमितिकी कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन करी आत्मनिर्भरशील होगापाई जमीदारी उच्छेद होइछि। भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सरकारी जमी प्रदान जोतर सर्वोच्च सीमा निर्धारण कर जोत अर्थात जमी एवं भू संस्थार आईन प्रणयन होइछि कृषि को अधिक अधिक उन्नति करने एवं चाष जमी को जलसेचन जोगाइबा सुविधा कर बृहत मध्यम क्षुद्र जलसेचन प्रकल्प सब कार्यकारी भी आम देश में होइछि कृषिर उन्नति पाई एवं उन्नत ज्ञान कौशल प्रयोग पाई कृषक मान विभिन्न समय ग्राम पंचायत स्थल में तालीम देवा जाउछि।
सरकारी अफिसर मैंने आसी कृषक मानक तालीम दे जाउछन्ति। ये सब हूँ कृषि को आगू बढ़ाई कार्य। आहरी कौन कर विभिन्न बैंक माध्यम चाषर उन्नति स्वल्प और दीर्घमियादी ऋण दि जाउछि। कम समय बा अधिक समय लोन दि जाउछि। 1948 मसीहा पर भारत में द्रुत शिल्पायन शिल्प नीति कार्यकारी ये कृषि एवं आसवा शिल्प। 1948 मसीहा पर भारत में शिल्पायन को प्रोत्साहन देवाई शिल्प नीति कार्यकारी होइछि। सरकारी क्षेत्र को सुरक्षित रखा सहित घरोई शिल्पपति मानू प्रोत्साहित करने टैक्स रिहाती बा टिकस रिहाती दि जाइछि। लोन बेसुविधा बैंक ऋण प्रदान करा विदेश कंचामाल आमदानी करने परी सुविधा प्रदान करा जाउछि। ये शिल्प कृषि बहुत गुड़े आईन बना जाइछि। जलसेचन सुविधा कर लोन सुविधा कर ऋणर शिल्पायन टैक्स को रिहाती कर टैक्स कम कर बैंक लोन भी दि जाउछि एवं विदेश कंचामाल आनिबार सुविधा भी करा जाउछि। तो 60 दशक भारत होता सबुज विप्लव। सबुज विप्लव जो आम देशर खाद्य शस्य बहुत अग्रणी भाव में आगू बढ़ी बहुत अधिक उत्पादन होती विभिन्न प्रकार सेवा क्षेत्र जमीक बैंक डाक रेल और बीमा क्षेत्र में बहुत वृद्धि पाई स्वाधीनता पर। किंतु 1951 किसी असुविधा है जो कि आम आर्थिक नीति में परिवर्तन आने को पड़ला। तेरे कौन आर्थिक नीति में परिवर्तन आसी नूतन आर्थिक नीति कौन आम नेक्स्ट क्लास डिस्कसन करवा नूतन आर्थिक नीति विषय।